अरे देख तो शिवा वहाँ खड़े हैं। तुझे उनसे मिलने का मन नहीं है क्या? रुक मैं आवाज लगाती हूँ। शिवा, ए, चुप कर। पीछे देखो, पीछे देखो। ले जाओ इसे। डीसीपी साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसे थाने ले जाओ और मार मार कर मुंह खुलवाओ इसका। ले जाओ। और लंच के लिए दही चावल अचार रखा है, तो कॉलेज में हम इतने सारे पैसे लेकर क्यों जाएं? ये लीजिए आपका टिफिन। चाहे जो हो जाए, शिव का तिलक ही लगेगा इसमें। शिव का तिलक लगे। खामोश, ये मंदिर है या मच्छी बाजार? बात ये है कि हमने अपने मंदिर के लिए एक हाथी खरीदा है। हाथी खरीदा है, शाबाश। अब क्या इसकी सूंड उठा उठा के इससे भीख मंगवाओगे? अरे वो बात नहीं तो है। फिर क्या है? बात ऐसी है कि अंदर एक भगवान विष्णु का मंदिर है और एक शिव शंभू का। ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। माथे पर विष्णु का तिलक ही लगेगा। नहीं, ललाट पर शिव का भस्म ही लगेगा। हाँ, आप लोग की सोच बहुत ऊंची है। एक काम करते हैं, हाथी से पूछ लेते हैं। वो बेजुबान जानवर है, वो कैसे बोलेगा? तो फिर तुम जैसे बोलने वाले जानवर ही बता दो। खामोश, विष्णु या शिव को लेकर बहस कर रहे हो, पर क्या किसी ने ये सोचा कि इस बेचारे हाथी को शर्ट या पैंट पहनाई जाए? हाँ, हाथी मेरे साथ ही पिक्चर देखी है ना, उसमें हाथी कितने ठाठ से रहता है, देखा कि नहीं? पहले ये बताओ तुम किसकी तरफ हो, उनकी तरफ या हमारी तरफ? आंटी जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। विष्णु भगवान और शिव भगवान मेरे दिल में है। मैं शिव भगवान का रुद्राक्ष पहनता हूँ और माथे पर विष्णु भगवान का तिलक लगाता हूँ। आप लोगों का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं यहाँ से रफू चक्कर हो रहा हूँ क्योंकि अब ये हाथी बहुत ज्यादा पॉटी करने वाला है। अब ये सोचो कि उसे साफ कौन करेगा। बेचारा जनरल सिंह का सीधा उल्टा हाथ सब है। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसकी नीयत फिसल गई। क्या करे? अगर तेरी बहन होती तब भी तू ऐसी ही बात करता। ए शिवा, ले जाओ इसे। मुंह संभाल के बात कर, समझ गया ना? ये क्या यार, वो एमएलए रेपिस्ट को छुड़ा के लेके जा रहा है। हाँ? अबे देख तो। सर, मुझे लगा था कि आप शरीफ और ईमानदार हो, लेकिन आपने उस रेपिस्ट को छोड़ दिया। हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर आप? जिंदगी तो मेरी बहन की बर्बाद हुई है। सर, बड़ी उम्मीद थी हमें आपसे। हो गया तुम लोगों का? सुनो, अगर मैं उसे अभी अरेस्ट करूंगा तो वो मेरा ट्रांसफर करवा देंगे, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तुम लोगों को। वो तुम्हारी बहन को वैश्या का नाम देगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो हमें चुपचाप सहना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। आप लोग केरोसिन के लिए राशन की लाइन में, फिल्म देखने के लिए भी खड़े रहते हो ना लाइन में, तो इंसाफ खड़े खड़े कैसे मिलेगा? जब कोर्ट में केस जाएगा तो वकील घुमा फिरा के सवाल पूछेगा और उसके सवालों का जवाब देना तुम्हारी बहन के लिए मुमकिन नहीं होगा। उसे इतना जलील किया जाएगा कि वहीं ढेर हो जाएगी वो। तो क्या कानून कुछ नहीं कर सकता सर? ये पैसों के बल पर कानून को भी खरीद लेते हैं और आजाद हो जाते हैं। इनको तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि पत्थर बरसाओ इन पर। वो दिन आएगा और मैं खुद तुम्हें हथियार दूंगा उस वक्त। तब तक अपने जज्बात काबू में रखो। शिवा, चलो, तुम्हें बॉस ने बुलाया। उनसे कहो मैं बाद में अभी चलना पड़ेगा। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं। तुम लोगों ने आखिर समझा क्या है मुझे? अपना नौकर समझा या अपना कुत्ता? तुम्हारा चमचा आकर मुझे ऑर्डर देता है। अपनी खुददारी पर मुझे नाज है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। जो पैसे तुमने मुझे दिए वो तुम्हारे गुनाहों का जुर्माना था। उसकी वजह से ये मत समझो कि तुमने मुझे खरीद लिया। ये एक शख्स है जिसकी मैं बात सुनूंगा। उसके अलावा कोई भी अगर मुझ पर हुक्म झाड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, एक एक को भून के रख दूंगा। उस वक्त वो ऊपर वाला भी नीचे आकर मुझसे कहेगा तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। समझ लेना। वो डीसीपी हमें इतना सुना कर गया और आप कुछ बोले ही नहीं। अब ये पक्का हो गया वो अपनी ही बिरादरी वाला है। देखा नहीं, जब वो चिल्ला रहा था तो उसके कान कैसे लालम लाल हो गए थे। उसने इज्जत का कचरा कर डाला और आप उसकी लालिमा देख रहे हो। मैंने उसे बुलाया था, तूने हेकड़ी दिखाई और मुसीबत बुला ली। शिकार से पहले शेर भी दुबक के बैठता है, फिर छलांग लगाता है। ये यहाँ क्या कर रही है? जीप रोको।
सर इस वक्त आप कहाँ हो? कमिश्नर के ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? वो मिर्ची पाउडर वाली लड़की हाँ, तो उसका क्या? काफी देर से बस स्टैंड पर खड़ी है, आपने बुलाया था? नहीं तो, लेकिन मैं पहुँचता हूँ। और कमिश्नर से मीटिंग? उनसे बाद में मिल लूंगा ना। ये तो गया काम से। प्यार के चक्कर में अच्छे अच्छे भटक जाते हैं, फिर हमारे साथ कैसे बच सकते हैं? चल रहे। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आप पिछले 4 दिनों से कहाँ थे? सीएम के काम से दिल्ली गया था। क्यों? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैं जब तक आपको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आता, किसी काम में मन नहीं लगता है। ऐसा क्या? तो अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। हाँ? वो कैसे? शादी के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? आप मुझसे शादी करेंगे? सच्ची? बिल्कुल सच्ची में। सर, मेरा बेटा गाड़ी चला रहा था और वो साइकिल वाला खुद ही बीच में आया। इसमें मेरे बेटे की क्या गलती? हमारी मदद कीजिए। उसके लिए 40 लाख लगेंगे। आप सबको मेरी शादी की जल्दी क्यों है? अगर मैं आप सबको बोझी लगती हूँ तो बता दीजिए, मैं नदी में कूदकर किस्सा खत्म करती हूँ। बकवास बंद करो। नदी में कूदकर नदी का पानी खराब कर दोगी। मरने के और भी कई तरीके हैं। वैसे तुम ये नाखून क्यों खा रही हो? टेस्टी है क्या? मजा आता है मुझे, बस इसलिए खा रही हूँ। तुम और तुम्हारी ये बहन मेरी समझ के बाहर हो। तुम्हें शादी करनी है तो ठीक है, अगर नहीं करनी है तो मैंने धक्के मारकर निकाल देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, उनको भावना पसंद है। अगर बाबूजी को मंजूर होगा तो शादी तय कर देंगे। हेलो, बोलो मेरी लाल मिर्च। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए। कहाँ से आए बोलो? पुणे से आए हैं। जगह तो अच्छी, आसपास हरियाली है, तुम घूमने जा सकती हो। लड़का पसंद आ गया ना? यहाँ मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। वो तारीख तय करने वाले हैं। तारीख तय होते ही बता देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। आप इतनी जल्दी कैसे आएंगे? खिड़की से बाहर देखो। अभी उठा के ले जाऊं? अब मुझे कोई डर नहीं, आप आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। देखिए, हम आपसे किसी भी तरह से कम नहीं है। मेरा बेटा आरटीओ ऑफिसर है, हर महीने वो 25,000 की सैलरी पाता है। और क्या चाहिए आपको? ये सही तो बोल रहे हैं। 25,000 सैलरी है और 50,000 रिश्वत के खाता है वो। ये क्या कह रहे हैं आप? बेईमानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस घर में बेईमानी का पैसा आता हो उस घर में मैं अपनी बेटी कभी नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे पता चला है कि आपका बेटा अंडर द टेबल रिश्वत लेता है, पर हम ऐसे लोग नहीं। हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, इसलिए यहाँ से रास्ता नापो, तुम्हारी दाल निकलेगी। मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? तो फिर मैं काम करता हूँ, आपके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करता हूँ। आपको मुफ्त खाने की आदत जो होगी। ओए चुटिया वाले, तो ध्यान से देख ले। इस चुटिया की वजह से खिलती है मेरी पर्सनालिटी और बढ़ जाती है मेरी सेंसुअलिटी। मुझे पता है कि तू मुझसे जलता है, क्योंकि कुछ सालों बाद तू टकला हो जाएगा और मोहल्ले के लड़के तुझे चंदा मामा बुलाएंगे। जवाई बाबू, आप जाइए यहाँ से, जाइए, मैं कहता हूँ जाइए। क्या हुआ? मेरे बाबूजी ने उन लोगों को मना कर दिया। चलो अच्छा हुआ, चलो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन मना क्यों कर दिया? शायद लड़का रिश्वत लेता है, बाबूजी को इसका पता चल गया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ? हवा निकल गई। कोई है? अरे मिर्ची पाउडर, रास्ता कैसे भूल गई? मुझे उनके घर की चाबी चाहिए। उनके घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? वो हमेशा बाहर खाना खाते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज घर में बना दूं। उन्हें कह दिया कि लंच के लिए वो घर आ जाए। खाना बनाने तक ही रखना और कामों में ना उलझ जाना। उन्हें खाने में क्या पसंद है? मेनू कार्ड में ऊपर से लेके नीचे तक हर आइटम का स्वाद लेते हैं। सर, वो पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं। मिलावट तो हर चीज में होती है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करो ना। अरे उन्होंने तो इस पे हाथ भी उठाया। बात कर इस औरत पर। क्या हुआ? जब मैंने पेट्रोल पंप वाले को पूछा कि पेट्रोल कम क्यों दिया, तो उसने मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। क्या देख रहे हो? हॉस्पिटल ले जाओ इसे। हॉस्पिटल नहीं जाना, आप पहले मेरे साथ पेट्रोल पंप चलिए। अरे लेकिन कितना डालूं? 1 लीटर। बोतल में देना मना है। सर, बारिश में
ये 1 लीटर है। अरे उसे क्यों मार रहे हो? उस औरत को किसने मारा? बोल, किसने मारा? बोल। ये मारपीट क्यों कर रहे सर? 1 लीटर की जगह आधा लीटर देता है। हाँ? अरे लेकिन आप हमें मार क्यों रहे? आखिर हमने क्या किया है? चोरी करता और वैसे भी इसकी पूछताछ करने वाला डिपार्टमेंट है ना, आप उनसे जाके शिकायत कीजिए। डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी, आप जानते अगर बेईमानी करेगा तो पब्लिक को पूछने का हक है, समझा? कहाँ तेरा बॉस का? बोल। सर इस आदमी बॉस कहाँ है तेरा? था मुझे। तू इधर आ तू, इधर जा रहा, भाग रहा, कहाँ भागे? पकड़ इन सबको, सील कर दो पूरा पेट्रोल पंप। बॉस, शिवा ने अपना एक पेट्रोल पंप सील करवा दिया। आइए सर। कहाँ है वो डिप्टी कमिश्नर? शायद वो घर पे होंगे सर। परम भाई ने कहा कि आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ बनाने नहीं आता, सॉरी। लेकिन मैं शादी के बाद सब कुछ सीख जाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। कोई बात नहीं, तू जो बना के खिलाएगी मैं खा लूंगा, कच्चा पक्का जैसा भी होगा मैं खा लूंगा, ठीक है? क्या खुशबू है, होटल से लाई क्या? आप जानते हैं मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। वो क्यों? आप इतने ईमानदार अफसर हैं, सभी लोग आपको इतना चाहते हैं। ऐसा क्या? बस मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है। ये जो आपकी मूंछों में एक सफेद बाल है ना, मैं इसे खींच लेती हूँ। वो मेरा लकी बाल है। एक दिन जरूर निकाल दूंगी। ठीक है। आप खाइए, मैं देखती हूँ। ठीक है, अब आओ ना। रुक जा, मैं देखता। आ रहा हूँ। कौन है ये लड़की? शादी हो गई इससे तुम्हारी? यहाँ लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो। देखो, तुम्हें जो करना है वो करो। पेट्रोल पंप बंद करके सील करवा दिया। तुम्हें मैंने करोड़ों रुपए खिलाए ताकि तुम हमारे वफादार रहो, और क्या किया तुमने? जो खाना तुम्हारे पेट में इस वक्त है ना, वो मेरी दी हुई भीख के पैसों से खरीदा है तुमने। अगर कोई मेरे रास्ते में टांग अड़ाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। मेरे साथ होने का वादा करते हो और काम मेरे खिलाफ करते हो। मुझको कम मत समझना, एक की जान लेने के लिए मैं पूरे घर तबाह कर सकता हूँ। अगली बार मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम कहाँ गायब हो गए। इतने छोटे छोटे टुकड़े काट कर फेंकूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। हम जा रहे हैं। अबे चलो।